हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल व्लॉग लेकर के आई हूँ। वैसे सबसे पहले आप सभी मुझे लिख कर ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप सभी की दिवाली कैसी रही, आप सभी ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। और हाँ, आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, मुझे कॉमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। कितना देर में चलेगा? तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है धनतेरस के दिन से। तो सबसे पहले हम एक ज्वेलरी शॉप गए थे क्योंकि आज के दिन कुछ भी गोल्ड या फिर सिल्वर खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम यहाँ पे ये नोज पिन्स खरीद रहे थे छोटे छोटे मेरे लिए, तो वो हमने खरीद लिया। इसी के साथ हमने एक सिल्वर का सिक्का भी खरीदा था। इसके बाद हम आ गए बाकी की शॉपिंग करने के लिए, जैसे कि मूर्तियाँ थीं, इसी के साथ उनके वस्त्र, आसन, माला, जितनी भी चीज़ें होती हैं और भी इस्तेमाल की वो सारी चीज़ें ली। इसी के साथ धनतेरस के दिन झाड़ू वगैरह भी लेना शुभ माना जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने ली। वैसे आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदारी की मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इस दिन ना मार्केट में सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो खैर वहाँ पर से शॉपिंग करके हम आ गए घर और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा। तो ये तो सबसे पहले एक लावा होता है जो कि दिवाली के दिन भरा जाता है, तो वो लिया था। इसी के साथ यहाँ पे ये चरण है जो कि लगाने के काम आएंगे और ये एक पीतल का प्लेट है जो कि पूजा में इस्तेमाल करने के लिए आया है। और ये रही हमारी गणपति बप्पा और माता रानी की मूर्ति, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसी के साथ इनके वस्त्र यानी कि इनकी चूनर, माला और साथ में इनके आसन थे। तो ये सारी चीज़ें ली। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम गोल्ड शॉप में गए थे, तो वहाँ पर से हमने ये सिक्का लिया था और ये नोज पिन, बहुत छोटी सी, क्योंकि मैं छोटी ही पहनती हूँ तो इसलिए हमने छोटी वाली ली है। तो ये सारी चीज़ें ली और इसी के साथ ये ग्लास लिया है क्योंकि आज के दिन ऐसा भी माना जाता है कि कोई ऐसा बर्तन लेना चाहिए किचन का जिसमें पानी आराम से आ जाए। इसी के साथ ये छोटी सी कछुआ महाराज लिए हैं और ये है स्पेशल चीज़, ये इसे परात कहा जाता है। आप सभी पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो ये एक बड़ी सी परात है जिसका इस्तेमाल पूजा वगैरह में ही किया जाता है। तो ये हमने एक ली, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो कुछ इस तरीके की ये सारी चीज़ें हमने शॉपिंग की। जिस तरह दीपावली की तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है ना, दीपावली का फेस्टिवल भी बिल्कुल लंबा चलता है। तो धनतेरस के नेक्स्ट डे थी छोटी दिवाली, हम इसे देव दिवाली भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ दिए जलाते हैं जो अलग अलग जगहों पे रखे जाते हैं। तो मैं उनकी तैयारियां कर रही थी। कुछ दिए मैंने यहाँ पे भगवान जी के पास रखे थे, तकरीबन 5 दिए, और भी दिए अलग अलग जगह पे रखे थे। जैसे कुछ किचन में रखे हुए थे यानी रसोई घर में, कुछ यहाँ पे तुलसी माता है तो वहाँ पे हमेशा ही रखा जाता है क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो वहाँ पे दिया था। इसी के साथ छत पर एक दिया रखा हुआ था और ये एक लास्ट दिया था जो हम कुएं पे जा कर के रखते हैं। तो हमारे घर पर ही एक छोटा सा कुआं है तो हम वहीं पे गए थे रखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से छोटी दीपावली की पूजा की और नेक्स्ट डे थी दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और शुरुआत हो चुकी है सारे काम की। मतलब ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना जहाँ पर अगर आप सुबह से भी लगते हो ना तो भी शाम तक तैयारियाँ चलती ही रहती हैं। तो मेरी बहन ने यहाँ पर रंगोली का काम संभाल लिया था क्योंकि उसे बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, 3-4 रंगोलियाँ उसे बनानी होती हैं। तो जब तक उसने रंगोली बनाई तब तक मैंने यहाँ पर बाकी पूजा की और भी सारी तैयारियाँ की। और शाम में सबसे पहले पूजा हुआ क्योंकि सबसे पहले भगवान जी के आगे दिया जलाया जाता है, इसके बाद बाकी दिए जलते हैं। पूजा एक्चुअली मेरे पापा करते हैं, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो पूजा हो गई और भगवान जी के सामने दिया जल गया। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मंदिर का भी लुक। तो ये तो रहे हमारे गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता रानी, ये उनकी सारी पूजा की चीज़ें थी। साथ में ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल की पूजा ना सुबह में ही हो गई थी, तो शाम में वैसा कुछ खास नहीं हुआ, बस उन्हें जो डेली भोग लगाया जाता है ना वो सारी चीज़ें हुई। तो इस तरीके का पूरा मंदिर का व्यू था। मंदिर भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने मंदिर के सामने भी ना छोटी सी रंगोली बनाई थी बट वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पूरे घर का व्यू कि मेरा पूरा घर कैसा लग रहा था। वैसे इस दिन ना हर किसी का घर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि जो दिए की रोशनी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इस दिन का व्यू जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। हर तरफ लाइट्स की रोशनी, दिए की रोशनी, पटाखों की आवाज़, तरह तरह की मिठाइयाँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था आज। सिर्फ हमारा घर ही नहीं, मतलब आसपास के जितने भी घर थे ना सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो पूजा हो जाने के बाद अब बाकी सारी दिए जलाने थे। तो बाकी दिए ना हम तेल के ही जलाते हैं, जो करंज के तेल होते हैं ना उनसे जलाते हैं। और जो पूजा वाले दिए होते हैं और कुछ कुछ दिए स्पेशल दिए होते हैं उन्हें हम घी से जलाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। आप देख सकते हो पूरा तेल गिरा हुआ है क्योंकि एक जो दिया था ना वो क्रैक था, तो उसमें जब उसने तेल डाला तो उसने देखा नहीं कि वो टूटा हुआ है, तो उसे सारा तेल गिर गया था।
ओए हैप्पी दिवाली कौन बोलेगा? हैप्पी दिवाली। यहाँ पर अब वो दिए जला रही है और मेरे भैया पूरे घर में अलग अलग जगह पे दिए को रख देंगे। वैसे अब मैं आपको रंगोली दिखाती हूँ जिसे बनाने के लिए मेरी बहन ने दिन भर मेहनत की थी। वैसे रंगोली सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये एक रंगोली थी और ये थी दूसरी रंगोली। दोनों ही रंगोली बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैं आपको अब छत पर थोड़ी सी लाइटिंग दिखाती हूँ। तो ये जो पौधे वगैरह थे उसमें भी मेरे पापा ने सारी लाइटिंग की हुई थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे क्योंकि हमारे जो श्री राम भगवान है ना, वो आज ही के दिन 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे ना, तब पूरे अयोध्या वासियों ने दिए की रोशनी से जगमगा दी थी अयोध्या को। अब बहुत ही खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया था, तभी से दिवाली चलती आ रही है। उसी रीत को हम भी आज फॉलो करते हैं, बट थोड़ी सा चेंज ये है ना कि अब हम दिए के साथ साथ लाइट्स भी लगा देते हैं, मतलब और भी ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। पर्सनली मुझे ना दिए की रोशनी ज़्यादा पसंद है, बट लाइट्स वगैरह भी लगे हुए थे, हालांकि वो भी अच्छे लग रहे थे। दरवाजे पर छोटे से लक्ष्मी चरण बनाए हुए थे, साथ में दिए रखे हुए थे। ये एक और रंगोली है जो कि बहुत ही सिंपल से बनाई है, बट बहुत अच्छी लग रही है। वहाँ पर हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था। वैसे तो दिवाली के दिन सभी के घर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बट अगर आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें कर दो ना, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जैसे ये एक छोटी सी कंडल बनाई हुई है मेरी बहन ने घर पर ही, जिसमें मेरे पापा ने लाइट लगा दी थी। बहुत प्यारा लग रहा था। दरवाजे के एंट्रेंस पे ये एक तोरण है जो कि मैंने बनाई हुई थी, क्योंकि आज के दिन ना केले के पत्ते या फिर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की तोरण लगाना ना बहुत ही शुभ माना जाता है घर में। तो दीपावली की पूजन के बाद ना फिर हम गए थे सभी के घर प्रणाम करने के लिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना वो थोड़ी बड़ी है और हम पूरी जॉइंट फैमिली साथ में रहते हैं। तो सभी के घर हमने प्रणाम करने गए थे। इसके बाद फिर हमने कुछ खाया पिया। वैसे आज के दिन ना खाने पीने पर ध्यान तो वैसे होता नहीं है किसी का, फिर भी हमने थोड़ा सा खाया। और इसके बाद रात में हमने थोड़े से पटाखे जलाए, जैसा कि मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था। जनरली मैं ज़्यादा पटाखे नहीं जलाती हूँ, बस कुछ पटाखे हैं जो कि मैं जला लेती हूँ, जैसे अनार होते हैं, साथ में एक टॉर्च वाला आता है, और भी कुछ है, मैं तो नाम भी नहीं जानती हूँ। तो वो कुछ पटाखे मैंने जलाए थे और बाकी मेरी फैमिली ने जलाए थे, जो कि मैंने बस दूर से देखे थे। तो कुछ इस तरह से हमारे दीपावली का पर्व बीता। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे आपकी दीपावली कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे वो भी बताइएगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो अब मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरी रेसिपी के वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। Thank you so much for watching this video. Stay connected for more videos.